नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को करवा चौथ के समान ही माना जाता है। स्कंद और भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए उसे अक्षय वट कहते हैं। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष की बड़ी महिमा है। अक्षय वट के पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में निवास करती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं अखंड सौभाग्य और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। वृक्ष की परिक्रमा करते समय 108 बार सूट लपेटा जाता है। महिला सावित्री सत्यवान की कथा सुनती है। यह कथा को सुनने से मनोरथ की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, हम भी कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए सत्यवान को पति के रूप में वर्ण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहा था। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले से ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद मुनि की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी और अपने निर्णय पर अड़ग रही। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री ने भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति को देखकर यमराज पिघल गए और उन्हें सावित्री से एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वरदान मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गई। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई, तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया।
तो दोस्तों, ये थी सावित्री और सत्यवान की कथा। ऐसी ही कथा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।